दिव्य ज्योतिष प्रतिष्ठान और दिव्य रतन केंद्र के सभी प्रिय दर्शकों को तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार। वेरी ग्रैंड इवनिंग टू ऑल द व्यूवर्स ऑफ डिवाइन एस्ट्रो सेंटर। प्रिय दर्शकों, मैं आपका पॉलिटिकल सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर अभिनंदन गर्ग आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विषयों और सिनेमा जगत की कुछ विशेष बातों को आपके बीच रखने और एक दूसरे के मतों को समझने के लिए आज का ये जो कार्यक्रम हमने रखा है लाइव सेशन आने का, तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। योगा योग ग्रहों की उपस्थिति और ग्रहों की योगा योग बनी रूपरेखा के वजह से कुछ विषयों में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। प्रिय दर्शकों, इस समय पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश संतापा हुआ है। सभी जगह पे, चाहे वो सिनेमा जगत हो या वो किसी भी प्रकार की चीज़ें हो, जिसमें पूरे देश में आप देख रहे हैं कि समस्याएं उभर के आ रही हैं। लोगों के पास रोजगार नहीं है, जीवन यापन के लिए काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपसे ज़्यादा समय लेते हुए इन विषय पर सटीक जानकारी दूंगा कि योगा योग कारण किस प्रकार से होते हैं और ज्योतिष विज्ञान किस नीतियों पे काम करता है, ज्योतिष रहस्य क्या होते हैं और सौरमंडल में जो सभी ग्रह होते हैं उनके किस प्रकार से रूपरेखा होती हैं और जीवन में किस प्रकार के नए आयाम हमें देते हैं। देखिए दर्शकों, आज मैं आपको संपूर्ण रूप से जानकारी देता हूं कि किसी भी जातक या किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर मांगलिक नामक योग है तो उसके परिणाम किस प्रकार होते हैं और किस किस जगह पे मंगल या जो क्रूर ग्रह होते हैं, जैसे कि मंगलिक को काफ़ी दोष के रूप में लिया जाता है। प्रिय दर्शकों, मैं आज आपको फिर एक जानकारी मेरे दिव्य ज्योतिष प्रतिष्ठान दिव्य रतन माध्यम के देना चाहूँगा, माध्यम के थ्रू या माध्यम के अनुसार कि देखिए प्रिय दर्शकों, दिव्य ज्योतिष प्रतिष्ठान की अथक यही प्रयास रही है कि हमारे जितने भी प्रिय दर्शक हैं या जितने भी हमसे जुड़े लोग हैं, चाहे वो कला क्षेत्र से हों, राजनीति के स्तर पे हों या किसी भी अन्य क्षेत्रों से वो संबंधित हों। प्रिय दर्शकों, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो कि आज हम चर्चाएं करेंगे कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब मांगलिक चीज़ें बनती हैं या मंगल के दुष्परिणाम की वजह से जीवन में व्यक्ति अपने दाम्पत्य जीवन या जीवन में सही समय पे पत्नी का सुख अथवा हम इसे कह सकते हैं पूर्ण रूप से दाम्पत्य जीवन नहीं जी पाता, उसके विषय पे कुछ चर्चाएं करते हुए आज मैं आपके सामने एक अपने मत रखते हुए बताना चाहूँगा। देखिए, मांगलिक योग जितना सात्विक है, सार्थक है, उतना ही उसके और भी लक्षण होते हैं जिसे जानना, विवेचन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैंने आपसे हमेशा एक ही प्रयास किया है अपने दर्शकों से जुड़े हुए, और तहे दिल से एक बार धन्यवाद करूंगा जो हमारे दिए हुए फीडबैक सुनते हैं, उन्हें अमल करते हैं और उसे एक सही सटीक जानकारी के रूप में अपने जीवन में उसका अमल करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज फिर आपसे हम लाइव सेशन डिवाइन एस्ट्रो सेंटर के माध्यम से योगा योग चर्चाएं करते हुए बताना चाहूँगा। देखिए, मांगलिक योग का निवारण बहुत सरल है और बहुत सटीक है। हमारे दिव्य ज्योतिष प्रतिष्ठान से जितने भी जुड़े शोध करते हैं या आपको मैं कहना चाहूँगा जितने भी यहाँ पे ज्योतिषाचार्य हैं, वो पूर्ण रूप से चीज़ों का परीक्षण करते हैं, किस प्रकार से चीज़ों का अवलोकन, उनका अनुशोध, उसके बाद में हम एक प्रॉपर किसी को भी जानकारी देते हैं कि ये चीज़ें आपके जीवन में किस प्रकार घटित होती हैं और मांगलिक चीज़ें होती क्या है। और एक चीज़ और है प्रिय दर्शकों, काफ़ी मेल हमें प्राप्त होते हैं, कुछ व्हाट्सएप के माध्यम से, कुछ लोगों के कॉल्स आते हैं दफ्तर निरंतर की, जी हमें मांगलिक योग है, मेरे विवाह नहीं हो पा रहे, मेरे विवाह में अनेक प्रकार के अवरोध हैं, तो गुरुजी इसके लिए क्या निवारण है और क्या करना चाहिए। देखिए प्रिय दर्शकों, आपसे मैं फिर कहना चाहूँगा, अपॉइंटमेंट के बिना कोई भी चीज़ें मुश्किल होती है। हम भी काफ़ी चीज़ों में उलझे रहते हैं और हाल महाराष्ट्र में, मुंबई में लॉकडाउन का बड़ा जोर है, इस वजह से भी लोगों तक पहुंचना, उनसे मिलना बहुत कठिन है। फिर भी हमारे एक अथक प्रयास होता है कि जो भी दर्शक हमसे जुड़ के अपने जीवन में एक नई जोत का उत्पन्न करके नई चीज़ों को लाना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ नई उपलब्धियां करना चाहते हैं, उनसे हम जुड़ेंगे और पूर्ण रूप से ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े और ज्योतिष के रूप से जितने भी हमारे प्रिय दर्शक हैं उन्हें जानकारी देंगे।
अब दर्शकों, मैं आपसे ज़्यादा समय लेते हुए नहीं, सीधी मैं आपसे बात बताऊंगा कि मांगलिक कब कब उत्पन्न होता है और किस वजह से होता है। उदाहरण के तौर पे देखिए प्रिय दर्शकों, अगर किसी जातक की कुंडली में लग्न में अगर मंगल उत्पन्न है, हालांकि अगर 5 नंबर का घर है और लग्न में सिंह राशि बन रही है, ठीक, सिंह राशि होने से अगर लग्न में मंगल बैठता है, प्रत्येक ग्रह अपने से सप्तम दृष्टि के रूप में दूसरे ग्रहों को देखते हैं। एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन एनीवन गिव द predictions of horoscope. It is very necessary to give the clear indication what are the circumstances and what are the symptoms when we clearly indication that mass. प्रिय दर्शकों, एक चीज़ और भी ज़रूरी है कि हमारा तक प्रयास रहा है, मैंने अपने हालांकि एक नए एपिसोड में 40 भाषाओं में इनका संपादन किया है और प्रतिपादन किया है कि हमसे तमाम जुड़े हुए दिव्य ज्योतिष प्रतिष्ठान एक संस्था है जो कि आपके लिए ही निरंतर प्रयास कर रही है, ज्योतिष क्षेत्र के माध्यम से ज्योतिष विज्ञान का सबसे लाभ लेके सभी लोगों को जीवन में नई दिशा दें और नए कीर्तिमान स्थापित करें। इसके लिए बहुत ज़्यादा और प्रत्येक हमारी यही एक परिकल्पना और एक हमारा मोटो कॉन्सेप्ट है जिस पे हम काम करते हैं। अब हम आते हैं अनेक विषय में। देखिए प्रिय दर्शकों, किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में जब हम 9 ग्रहों के अवलेखन के बाद किसी की भी कुंडली का जब हम परिप्रेक्षण करते हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि मांगलिक योग किस प्रकार उत्पन्न हो रहा है। मांगलिक होना ये कोई गलत चीज़ नहीं है, मांगलिक कुंडली होने के बाद भी विवाह में आपको बहुत उपलब्धियाँ मिलती हैं, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसका परिपूर्ण रूप से परीक्षण करना और इसका एनालिसिस करना। उसी के बाद में किसी भी कुंडली का आप एक ठोस निर्णय पे आ सकते हैं। दूसरा विषय यह है प्रिय दर्शकों, हम कुंडली का अवलोकन 90 दिनों के बाद ही करते हैं। एक एक ग्रहों की परिप्रेक्षण करके उनकी एनालाइज करके उन पे पूर्ण रूप से शोध की जाती है, उसकी डिग्री कितनी है, उसके अंश कितने, किस जगहों पे वो डिज़ोल्व हो रहा है या बलाबल उसकी उत्पत्ति है कि नहीं, क्या वो आपको इन प्रकार के फल देने के कारक योग्य है कि नहीं। उसके बाद आपको जेमस्टोन्स पहनाए जाते हैं, रेमेडीज़ पहनाए जाते हैं। इसीलिए मैं कहूँगा प्रिय दर्शकों, सिर्फ किसी भी बातों से या अपने मन से ग्रहों को धारण करने से जीवन में कुछ चमत्कार या कोई परिवर्तन नहीं आते। कर्मों के माध्यम से आप अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए मूंगा धारण करने से पूर्ण रूप से मांगलिक दोष का निवारण नहीं होता। अब दूसरा विषय होता है कि किन किन रूप से जब अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर मांगलिक दोष है तो इसका किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। जब अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में प्रथम स्थान में लग्न भाव में अगर मंगल उत्पन्न है या शनि उत्पन्न है तो वो सटीक रूप से मांगलिक बनता है। वही चीज़ें अगर किसी जातिका की कुंडली में अगर मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है और अपने से पहली दृष्टि डाल के पति स्थान को देखता है तो भी मांगलिक कहा जाता है। कुछ विधाएं ऐसी भी हैं कि मांगलिक दोषों में अगर मांगलिक लड़के से शादी करे तो इस दोष का पूर्ण रूप से निवारण माना जाता है, जो कि बिल्कुल ठोस नहीं है, इसके तत्व नहीं है। इसलिए मैं आपसे बताना चाहूँगा प्रिय दर्शकों, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मांगलिक कुंडली को मांगलिक कुंडली के साथ पूर्ण रूप से मैच करके उसके बाद उसका परिप्रेक्षण करना, क्या वो निर्णय ठोस है या इसमें हम कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं, कुछ पूजा पाठ जप तप के माध्यम से क्या हम इन चीज़ों को बना सकते हैं। उसके बाद ही आप एक निर्णय ले सकते हैं कि जी बिल्कुल सटीक है ये योग्य निर्णय, इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति अपने जीवन के नए आयाम दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको इस एपिसोड्स में बताने की बहुत अथक प्रयास की है। प्रिय दर्शकों, इन दिनों मैं मुंबई में उपलब्ध हूँ। इसके बाद 27 मार्च से, जो कि कोरोना की वजह से मुश्किल हो गया मेरा प्रवास करना, इसीलिए मैं 5 अप्रैल से 27 अप्रैल तक मैं चंडीगढ़ में उपलब्ध हूँ। जो भी हमसे जुड़े प्रिय दर्शक हैं वो मुझसे जुड़ सकते हैं और अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी है। कुछ नए विषयों में और भी मैं जानकारी देना चाहूँगा आपको। ग्रहों का, नक्षत्रों की क्या परिभाषा होती है, किस प्रकार के किस नक्षत्र किस जीवन के किस प्रकार की उन्नति देते हैं, और नक्षत्रों के माध्यम से भी किस प्रकार से हमारा एक नया कंसेप्ट जो कि टैरो कार्ड का मैंने उल्लेख किया था मेरे लास्ट एपिसोड में। आज फिर मैं अपने दर्शकों के सामने फिर एक चीज़ रखना चाहूँगा। अब हमने टैरो का भी एक नया कंसेप्ट लाया है। टैरो के साथ में होरा, वास्तु कंसल्टेशन, इस प्रकार की चीज़ें विधाओं का भी हमने उल्लेख किया है। हमारे दफ्तर में आप आएँ, आपको पिरामिड्स मिल जाएंगे, सर्टिफाइड जेमस्टोन्स हैं, रेमेडीज़ उपलब्ध हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप इसी प्रकार अपना प्रेम बनाए रखिए, स्नेह बनाए रखिए हमसे जुड़ने के माध्यम से। और काफ़ी कॉर्पोरेट डिस्काउंट चल रहे हैं। अगर कुंडली एनालिसिस के लिए हम
अगर चीज़ें बनाना चाहें तो और भी चीज़ें बन सकती हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैं आज के इस एपिसोड में अपनी वाणी को विराम देके यही कहना चाहूँगा कि प्रिय दर्शकों, तो आप इन चीज़ों को देखें, समझें और इन चीज़ों को बहुत अपने जीवन में अप्लाएं। बस यही कह के मैं आपसे कहूँगा, ओम साईं राम।